कल हमने चर्चा कर ली थी 16 पदार्थों की और आपका उसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। न्याय दर्शन का इंट्रोडक्शन, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हेतुभाष और छल जाति और निग्रह स्थान, इनको हमने समझ लिया था। प्रमाण विचार पर चर्चा की थी। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक प्रमा और अप्रमा, अर्थात नॉलेज और असत्य नॉलेज अर्थात नॉलेज। और प्रमाण के यहाँ पे 4 प्रकार बताए हुए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुमान, है ना, ये सब आपने देख लिया था। तो अनुमान जो है वो क्या होता है, यह प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। जो मतलब कि प्रत्यक्ष पर आधारित है कि प्रत्यक्ष के आधार पर ही हम अनुमान कर पाएंगे। चारवाक को छोड़कर अन्य सभी जो दर्शन है वो सभी प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं, और बाकी चारवाक को छोड़कर बाकी सब अनुमान को भी मानते हैं, है ना। चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, जैसा कि हमने पहली क्लास में बताया था। इसका अर्थ की बात करें तो अनु प्लस मान दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। मतलब अनुमान का हुआ पश्चात ज्ञान, मतलब पहले जो ज्ञान था उसके आधार पर और उसके पश्चात ज्ञान हुआ, तो वो होता है आपका अनुमान। महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में अनुमान की ओर केवल एक शब्द से इंगित किया है, तत्पूर्वकम, अर्थात पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमान है। जैसे आपने कुछ पहले ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के आधार पर आपने और कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो होता है आपका अनुमान। ठीक है, तो अनुमान के प्रकार बहुत जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से बना है और आपको समझ लेना है, आगे बन सकता है। तो अनुमान के प्रकार 3 प्रकार से बांटा गया है अनुमान को। तो एक तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, एक प्राचीन न्याय के अनुसार और एक नव्य न्याय के अनुसार। तो न्याय दर्शन के 2 पार्ट हो गए, एक प्राचीन न्याय और एक नव्य न्याय। ठीक है, तो प्राचीन न्याय के अनुसार क्या है और नव्य न्याय के अनुसार क्या है। तो प्राचीन के अनुसार पूर्वत शेषवत और सामान्य दृष्ट है अनुमान के प्रकार, और नव्य न्याय के अनुसार केवल अनवयी और केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब चर्चा करते हैं स्वार्थ अनुमान क्या है। तो स्वार्थ अनुमान जो है वो मतलब स्व अर्थ के लिए, स्वयं के लिए जो अनुमान किया जाता है वो होता है स्वार्थ अनुमान। ठीक है, इस अनुमान का उपयोग व्यक्ति स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है, तो वो है आपका स्वार्थ अनुमान। तो इनमें 3 ही सेंटेंस आते हैं, क्या, पर्वत पर आग है क्योंकि पर्वत पर धुआं दिख रहा है, और जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है, जैसे चूल्हे में आपने देखा है। तो ये आपने अपने लिए ज्ञान प्राप्त किया है 3 माध्यम से, प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण से। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या है। अब परार्थ अनुमान क्या है, परार्थ अनुमान में आते हैं आपका पंचावयव, मतलब जब दूसरों को समझाने के लिए आप अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हुए, है ना, अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हुए, तो उसे क्या कहते हैं, परार्थ अनुमान कहते हैं। इसे पंचावयव भी कहा जाता है, मतलब 5 अवयव हैं इसमें, तो इसलिए पंचावयव कहते हैं। तो क्या क्या चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि न्याय दर्शन के अनुसार परार्थ अनुमान के अंतर्गत प्रतिज्ञा किस स्थान पर आता है, तो उसमें दिया था प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अब आपको निकालना था कौन से स्थान पर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। ऐसा पूछ लिया जाए कि पर्वत में आग क्या है, प्रतिज्ञा है, हेतु है, या फिर उदाहरण है, या फिर उपनय है, तो ये आपको याद कर लेना है। और इसके साथ ही जो पंचावयव है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, किसको क्या कहते हैं वो आपको आना चाहिए। तो पर्वत में आग ये प्रतिज्ञा है क्योंकि वहां पर धुआं है, चिन्ह है, ये उसका हेतु है।
कारण बता रहा है। और फिर ये उदाहरण क्या है, जहाँ-जहाँ पर धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ पर आग है। जैसे आपने देखा कि चूल्हे में धुआँ रहता है, तभी उसमें आग होती है, तभी तभी धुआँ होता है। तो उपनय क्या? उपनय मतलब उसका प्रयोजन अ, कि पर्वत में धुआँ है और इसलिए ये और निष्कर्ष दे दिया कि इसलिए जो है पर्वत में आग है, ठीक है? तो ये आपको फर्स्ट पेपर में भी कोई टीचर समझाएँगे, पाँचों की पाँचों चीज़ें, लेकिन ये यहाँ पर आपको नॉर्मल सुपरफिशियल लेवल पे आपको याद रखना है। प्रतिज्ञा हेतु उपनय उदाहरण प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है? ये चीज़ें समझ में आई आपको? सर उपनय एक बार और बता दीजिए। ठीक है। उपनय जो ऊपर दिया हुआ है ना? उपनय चौथा अवयव है, ऐसा ये पूछा जा सकता है कितना अवयव है? तो ये मतलब जो पर्वत है और चिन्ह है, हेतु है, उसके संबंध को बतलाता है उपनय, है ना? कि आपका जो पर्वत है ना, पर्वत और जो चिन्ह चिन्ह जो है ना, चिन्ह मतलब धुआँ, उसके संबंध को कौन दर्शाता है? उपनय। ठीक है, समझ में आया उपनय? ओके सर। और उदाहरण तो आपको समझ में आ गया कि पुष्टि होती है। उदाहरण मतलब चिन्ह है, जहाँ पे चिन्ह मतलब जो हेतु है, उसका कारण क्या है, तो उसको स्पष्ट करते हैं, तो वो उदाहरण हो गया। और निगमन मतलब कि निगमन का अर्थ ये समझे कि वो निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही है। उदाहरण तो ऐसा कि उसको देखकर वैसा बताते हैं, लेकिन ये निष्कर्ष तक पहुँच जाते हैं कि हाँ, पर्वत में आग है, क्योंकि वहाँ पर धुआँ है ना? तो इसलिए पर वो एक निष्कर्ष कन्क्लूज़न तक पहुँच जाते हैं। तो ये हो गया क्या हो गया? निगमन, निष्कर्ष। निष्कर्ष भी आता है। तो ये हो गया आपका स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब आता है प्राचीन न्याय के अनुसार जो है, उसके भी 3 प्रकार होते हैं अनुमान के। तो एक होता है पूर्वत, शेषवत और सामान्यतः। क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत ही अधिक संभावना है कि क्वेश्चन बन सकता है ना? तो पूर्वत और शेषवत क्या पूर्वत मतलब पहले सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस क्या ब्रेक हो रही? पूरे वॉइस गायब हो गया मैम। हाँ, अब तो स्क्रीन भी चली गई है। शायद फ़ोन करना पड़ेगा क्या सर को, या फिर ग्रुप में डाल दें? प्रोबेबली उनका फोन आ गया होगा। हेलो, हरिओम सर।
हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, उस वजह से ये दिक्कत हो गई है। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे अनुमान की, तो पहले क्या था, पूर्वत अनुमान और शेषवत अनुमान पे चर्चा थी। सर तो स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ, हाँ, कर रहे हैं। तो पूर्वत अनुमान क्या बता रहे थे? पूर्वत मतलब जो पूर्व में हो चुका उसको देखकर आप अनुमान लगा लें, और शेषवत मतलब जो बचा हुआ है उसको उसके आधार पर आप अनुमान लगा लें, तो वो आपका होता है शेषवत अनुमान। जैसे आप समझिए, ये समझ में नहीं आया होगा, है ना? पूर्वत जैसे कि बादल को देखकर आपने वर्षा का अनुमान लगा लिया, काले बादलों को देखकर, घने बादलों को देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि आज बारिश हो सकती है या बारिश होगी। तो आपने वो कौन-सा अनुमान है? पूर्वत अनुमान है। और शेषवत बारिश हो गई। बारिश हो जाने के बाद आपने अनुमान अनुमान लगाया, मतलब गीली सड़क को देखकर, छत को देखकर और पानी को ज़मीन पर देख के आपने अनुमान लगाया कि आज बारिश हो गई है। शेष मतलब जो बचा हुआ था, उसको देखकर आपने अनुमान लगा लिया, तो वो शेषवत अनुमान हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनने की अत्यधिक संभावना है। इस बार तो मैं मतलब कह सकता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, है ना? मेरा जो मतलब प्रेडिक्शन है वो। और एक होता है सामान्यतः दृष्ट अनुमान। सामान्यतः दृष्ट मतलब कि सामान्यतः जैसा देखा जाता है, तो जब हम सामान्यतः जैसा देखते हैं, उस आधार पर अनुमान करते हैं। जैसे कैसे सींग वाले पशु की पूँछ भी होती है। अब आपने किसी अ, जानवर का सींग देखा और आपने अनुमान लगा लिया कि उसकी तो पूँछ होगी ही होगी। अब जैसे आपने गाय को देखा, गाय गाय को तो आपको पता है कि सींग उसकी सींग भी होती है और पूँछ भी होती है। लेकिन आपने घने जंगल में गए, आपने आगे से किसी जानवर को देखा और उसके आपको सींग दिख गए, तो आपने अनुमान लगा लिया कि उसकी पूँछ भी होगी। या फिर पूँछ दिखी और आपने अनुमान लगा लिया कि इसके सींग भी होंगे। तो ये हो गया सामान्यतः दृष्ट, है ना? सामान्यतः जैसा देखा जाता है, तो जब हम सामान्यतः जैसा देखते हैं, उस आधार पर अनुमान करते हैं, वह सामान्यतः दृष्ट अनुमान होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? पूर्वत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट अनुमान। सर जी सर। थर्ड वाला यस एक सर। बार फिर से बता सकते हैं? सामान्यतः दृष्ट, जैसे जी। कि आप सामान्य तो मतलब जैसा आपने देखा, देखने के आधार पर उदाहरण आप लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सींग वाले पशु की पूँछ भी देखते हैं, मतलब पूँछ का भी अनुमान लगा लिया आपने। जैसे आप जंगल में गए, जंगल में आपने हिरण को देखा, तो हिरण के सींग दिखे लंबे-लंबे आपको। अब सींग को देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि उसकी पूँछ भी है या पूँछ भी है। तो ये अनुमान आपने क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है कि जिस जानवर की सींग रहते हैं, उसकी पूँछ भी रहती है, या जिसकी पूँछ रहती है, उसके सींग भी रहते हैं। तो ये आपने अनुमान लगा लिया। पूँछ को देखकर सींग का अनुमान और सींग को देखकर पूँछ का अनुमान। सामान्य दृष्टि है ये एक प्रकार से। ठीक है? जी सर। सर एक बार शेषवत भी बता दीजिए। शेषवत मतलब शेष जो बचा हुआ है कार्य के अनुसार, मतलब पहले कार्य हो चुका, उसको देखकर कुछ कुछ जो बचा हुआ है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा लें कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। अब जैसे कमरा है आपका, कमरा एक खाली पड़ा है। अब खाली कमरे में सब चीज़ें व्यवस्थित हैं और कोई व्यक्ति रात में आया, अब आपको पता नहीं है, रात में आया और उसके कपड़े आपने देखा कि रात में वो रहा, तो कमरे में रहा होगा रात में, तो कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए, चीज़ें इधर की उधर हो गई। तो आप सुबह आए, आपने देखा कि इसमें कोई न कोई आया होगा। क्यों आया? क्योंकि ये जो व्यवस्थित चीज़ें मैंने रखी थी, वो अव्यवस्थित हो गई। तो आपने ये अनुमान लगा लिया कि कोई तो यहाँ पे आया है। ठीक है? एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा आप इस प्रकार से समझिए, जैसे आप रात में सो रहे हैं, अब सुबह आप उठे और सुबह आप उठे, आपको सड़क गीली दिखी, छत गीले दिखे, तो आपने लगाया अनुमान लगाया कि रात में वर्षा हुई होगी, तभी सड़क गीली है। तो ये हो गया शेषवत अनुमान। शेष को देख के, है ना? तब अनुमान लगाया, तो वो होता है आपका शेषवत अनुमान। ठीक है? अब समझ ठीक में है आ गया? सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके। और आगे जो है,
वह नब्बे न्याय के अनुसार जो है ये 3 प्रकार के अनुमान होता है, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इनको जो फर्स्ट पेपर के टीचर हैं वो समझाएँगे, लेकिन मुझे जहाँ तक मतलब क्लियर नहीं है, या तो फिर मैं कल और क्लियर कर दूँगा आपको, ठीक है? आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं, या क्लास के बाद बता दीजिएगा। ठीक, तो नब्बे न्याय के अनुसार ये भी क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में तो आ ही सकता है, सेकंड में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आने की संभावना बन जाती है। और हेतु अभ्यास हमने चर्चा की थी 16 पदार्थों में, तो जहाँ हेतु वास्तव में ना हो, पर हेतु के समान प्रतीत हो, वह हेतु अभ्यास है ना? जहाँ पर कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो कार्य हो रहा है, तो वो क्या है? हेतु अभ्यास है। इस तरह हेतु अभ्यास अनुमान प्रमाण में प्रयुक्त हेतु ये गलत प्रयोग की ओर इंगित करता है। और ये 5 प्रकार का, ये सच में गलत ही है ना कि जहाँ पर कुछ चीज़ है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है और उस चीज़ को मान लेते हैं। जैसे कोई भूत-प्रेत को मानता है और भूत-प्रेत दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसको मान लेते हैं, उस जगह पे मान लेते हैं, तो वो एक प्रकार का हेतु अभ्यास, ठीक है? हेतु वास्तव में नहीं है, कारण वास्तव में नहीं है, लेकिन प्रतीत होता है। वो हेतु के समान प्रतीत होता है, तो वो क्या है? हेतु अभ्यास है, ठीक है? समझ में आया? इसके 5 प्रकार होते हैं, सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ठीक है? तो ये भी आप समझेंगे फर्स्ट पेपर में। और आगे बढ़ते हैं, तो ये दूसरा प्रमाण हो गया सर प्रत्यक्ष। सर कल आपने हेतु अभ्यास बताया था, मतलब कि कुछ और चीज को कुछ और समझ लेना। हाँ, क्या? अच्छा, तो क्या कुछ मिस्टेक हो गई अभी? तो इससे थोड़ा रिलेट करके बताना दोबारा एक बार। वही हेतु अभ्यास है भाई, है ना? हेतु मतलब कारण, उसका आभास कर लेना, वो चीज़ है नहीं, लेकिन उसका आप आभास कर लें, तो वो हेतु अभ्यास होती है। हेतु मतलब कारण, कॉजेज़, उसको आपने, वो चीज़ वहाँ पर है नहीं, उपस्थित नहीं है, लेकिन आप उसको समझ लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ वो है, तो वो हेतु अभ्यास है। समझ में आई, नहीं आई? ओके सर। मुझे लगता है समझ में आ गई या नहीं आई? आ गया सर। ओके। तो ये 5 प्रकार का होता है, सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असत और बाधित, ठीक है? तो ये पूछ भी सकते हैं कि हेतु अभ्यास के प्रकार कितने होते हैं? इसमें से कोई प्रकार और मिला दिए जाएँ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तीसरा जो प्रमाण, और इसकी जो विस्तृत चर्चा है वो फर्स्ट पेपर में है आपका इंडियन लॉजिकल यूनिट में, ठीक? और उपमान जो है तीसरा प्रमाण है, तो उपमान को, ये उपमान क्या है? उपमान मतलब ये उपमा करते हैं, किसी विषय वस्तु से उसकी तुलना करते हैं, सादृश्यता के आधार पर उस व्यक्ति वस्तु को मतलब तुलना करके बताते हैं। तो इसमें चर्चा की गई है, उपमान प्रमाण न्याय दर्शन द्वारा प्रस्तुत तीसरा प्रमाण है। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा प्रमाण है उपमान, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। और इसमें जो है चार्वाक, बौद्ध, वैशेषिक, सांख्य आदि इसे स्वीकार नहीं करते, ठीक है? क्योंकि वो 2-2 को ही मानते हैं। और वेदांती और मीमांसक जो आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, इसको एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है? लेकिन उसका जो अर्थ है वो भिन्न-भिन्न निकालते हैं। नाम इसका यही है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न-भिन्न निकालते हैं। तो उपमान का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है कि इन 2 शब्दों से मिलके बना है उपमा, उप प्लस मान, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? सादृश्यता के आधार पर ज्ञान। सादृश्यता के आधार पर, जैसे आपने कोई वस्तु पहले देखी है, उसके आधार पर आप किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करें, तो वो हो जाता है आपका उपमान, ठीक है? समझ में आया? जैसे आपने उदाहरण लीजिए, जैसे आपने गाय को देखा, ठीक है?
गाय को आपने आपने उसमें देखा, अपने पास में आपके पास में रहती है, तो उस गाय को देखा। अब आप जंगल में गए, जंगल में देखकर आपने जंगल में आपको आपको पता नहीं है कि ये गाय है, लेकिन वो नील गाय दिखी तो आपने सोचा कि ये गाय के समान ही है। ये जो है, जो नील गाय है वो गाय के समान ही है। तो मतलब एक वस्तु के आधार पर आपने दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो होता है उपमान। ठीक है, तुलना करके, सादृश्यता करके। समझ में आया उपमान? यस सर। सबको आ गया कि आपको ही आया? सर आ गया, समझ गया। ओके, सर एक बार और बता दीजिए। ठीक। तो उपमान मतलब होता है कि एक एक वस्तु आपने जो पहले देखी है, ठीक है, एक वस्तु जो आपने कभी देखी है, उसके आधार पर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो उपमान प्रमाण होता है। जैसे जैसे आपने पत्थर देखा, है ना? अब पत्थर को आपने देखा है, तो अब पत्थर को देखा और आपको कहीं गए या फिर कहीं भी आपको दूसरा पत्थर दिखा, तो मतलब उसको पता नहीं है कि ये पत्थर है, लेकिन आपने उसको अनुमान लगा कि ये तो पत्थर के जैसा ही है। ठीक है, अब समझ में आया आपको? सर ये एक तरह का उपमा ही तो है, सदृश्यता है, हाँ, जैसे चांद सा मुखड़ा, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल, 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 आपने सही कहा। चाँद सा मुखड़ा, हिरणी जैसी आँखें, है ना? शेर जैसा मुँह, ये आपका ये मतलब लगा देते हैं, वही उपमा है। अब समझ में आया? यस सर। ओके, थैंक यू तो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रमाण है, वो चौथा प्रमाण है, वो है शब्द प्रमाण। ये चौथा प्रमाण है ना? तो इसलिए लिखा गया है कि पूछ लिया जाए नया दर्शन के अनुसार चौथा प्रमाण कौन-सा है? तो शब्द है, इसको आगम प्रमाण भी कहते हैं, है ना? आप्त प्रमाण भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? आप्त प्रमाण भी है, ठीक है? तो ये भी एक स्वतंत्र प्रमाण है। इस दर्शन के अनुसार शब्द तभी प्रमाण बनते हैं, जब वे यथार्थ, वास्तविक एवं विश्वास के योग्य हों, है ना? मतलब शब्द ऐसे नहीं कि हवा में बोल दिए, वो शब्द वास्तविक हों और विश्वास के योग्य हों, तभी वो शब्द प्रमाण बनते हैं। ऐसे वचन न्याय दर्शन में आप्त वचन कहे गए हैं तथा इन्हें व्यक्त करने वाला आप्त कहा गया है। देखिए, जो जैसे मैं हूँ, मैं आपको ये दर्शन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया आप्त, है ना? आप्त कहा जाएगा, मुझे आप्त कहा जाएगा। और ये जो मैंने वचन कह दिए, ये आप्त वचन है, आप्त प्रमाण है। जैसे कि बौद्ध दर्शन में बौद्ध जी ने कहा है धम्मम चरः, तो वो उनका आप्त वचन है ना? वो कहने वाला क्या कहलाया? आप्त कहलाया। ठीक? गौतम ने इसी को शब्द प्रमाण की परिभाषा में कहा है, आप्तो आप्तोपदेशः शब्दः, अर्थात आप्त का उपदेश कथन ही शब्द है ना? मतलब जो जो व्यक्ति है वो आप्त है, और उसके द्वारा जो कहा जा रहा है वही क्या है? शब्द है, वही आप्त है, वही शब्द प्रमाण है। तो ये आपको समझ में आया? शब्द प्रमाण, अन्य दर्शनों में इसको आगम कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप्त वचन कहा गया है। जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ और प्रमुख सिद्धांत हैं या प्रमुख लाइनें हैं इससे रिलेटेड, न्याय दर्शन से। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है ऐश्वर्य के ईश्वर के षड ऐश्वर्य बताए हैं। तो षड ऐश्वर्य क्या है? अधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग। ठीक है? तो ईश्वर को इन 6 से संपन्न माना गया है ना? जो ईश्वर है, ईश्वर की चर्चा है इसमें। तो ईश्वर जो है वो 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है। तो वो कौन-कौन से ऐश्वर्य हैं? आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग। आप इनसे चिरपरिचित हैं। ईश्वर में ये षड ऐश्वर्य पूर्ण एवं अखंड रूप से विद्यमान है, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है इसमें? असत कार्यवाद का सिद्धांत है। न्याय विशेषकों का कारण कारणता का कारणता का सिद्धांत असत कार्यवाद का है। इसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में छिपा नहीं रहता, बल्कि जो कार्य हुआ है वह एक प्रकार की नूतन कृति है। ठीक है? कैसे? उदाहरण से समझिए। जैसे
सत्कार्यवाद सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है। वो कहते हैं कि कार्य मतलब जो चीज बन रही है, जो कारण हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। लेकिन ये चीज कहती है कि कोई कारण मारण नहीं होता। ये नया दर्शन कहता है कोई कारण नहीं होता, जो भी होता है वो नई कृति है। हम नहीं मानते उस चीज को कि पहले जो थी वो इस चीज को इफेक्ट करती है। तो असत कार्यवाद क्या है कि जो भी चीज बनी, मिट्टी से अगर घड़ा बना तो वो नई कृति है ना। लेकिन वो सांख्य क्या कहता है कि मिट्टी में पहले गुण था, है ना, घड़ा बनने की, तभी वो घड़ा बना। तो वो सत्कार्यवाद का सिद्धांत था। यहाँ पे असत्कार्यवाद का सिद्धांत है। वो उस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जो घड़ा बन गया है वो एक नई कृति है ना। तो ये हुआ असत्कार्यवाद का सिद्धांत। ठीक है। कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में छपा नहीं रहता, बल्कि वह एक नई उत्पत्ति है, वो नया फॉर्मेशन हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। सर ये जो ईश्वर के जो सद्गुण जो बताए हैं उसके बारे में क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं सर? अच्छा, ठीक है। तो ये असत्कार्यवाद आपको समझ में आ गया? असत्कार्यवाद। यस सर। जी सर। ओके। तो ये 6 प्रकार के जो हैं वो ईश्वर के, मतलब जो ईश्वर है उसके गुण हैं, या उसके मतलब जो ईश्वर है वो इन 6 गुणों से संपन्न माना जाता है। आधिपत्य का मतलब होता है अधिकार जमा के रखते हैं, ठीक है। और वीर मतलब उत्साह, उमंग, उल्लास, है ना। यश मतलब यश, कीर्ति, नाम, वैभव, वो यश। श्री एक प्रकार का सुवाचक शब्द है। किसको? जैसे पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर को ओम प्रणव से उसको उच्चारित करते हैं, और यहाँ पर उसको किससे? श्री से। और ज्ञान मतलब अथाह नॉलेज है उसके पास। और वैराग मतलब, वैराग्य क्या समझते हैं आप? सब कुछ होते हुए भी उस पे अभिमान नहीं करना वैराग्य की निशानी है। तो ये हो गया विषयों के प्रति जब वो नहीं रहता सर, हमें आसक्ति नहीं भोगने की। रहती, हम्म। वो वैराग। तो ये आपको समझ में आ गया आप जो आप पूछ रहे थे? जी सर। ओके। तो ये हुआ आपका न्याय दर्शन। एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। तो इसमें जो है 16 पदार्थ है ना, और 16 पदार्थ ही हैं बेसिकली इसमें, जिन पर पूरी चर्चा की गई है। ठीक। तो ये जो है इसके जो प्रणेता हैं वो है महर्षि, कौन है? गौतम, जिनको अक्षपाद कहा जाता है। एक बार नाम से ही आया था क्वेश्चन, मैंने कल भी बताया था आपको। तो ये इसके प्रणेता गौतम है, जिनको अक्षपाद कहा जाता है। आस्तिक दर्शन है ना। इसको तर्क प्रमाण, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, अनुवंशिकी विद्या। 16 पदार्थ है इसमें। प्रमाण के प्रकार हैं। प्रमाण के 4 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और फिर प्रत्यक्ष के भी 2 प्रकार हैं: लौकिक और अलौकिक। लौकिक को भी जो है दो दृष्टियों में डिवाइड किया गया है ना। क्या क्या? लौकिक में है आपका जो है वो आता है आपका बाह्य प्रत्यक्ष, प्रथम दृष्टि से बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष में आपका जो आप इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बाह्य प्रत्यक्ष, और मानस प्रत्यक्ष मतलब मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। द्वितीय दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं: सविकल्प, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिभिज्ञा। निर्विकल्प मतलब कि जो आपको किसी विषय वस्तु का थोड़ा सा सुपरफिशियल ज्ञान हुआ। सविकल्प मतलब उसका आपको थोड़ा समझ में आ गया, विकल्प सहित समझ में आ गया। और प्रतिभिज्ञा मतलब उसके वर्तमान के और पूर्व के संस्कार आपको समझ में आ गए। अलौकिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: सामान्य, ज्ञान और योगज। अब मैंने इसको कल आपको बताया था। ये सब आपको लगभग समझ में आ गया है। तो ये था न्याय दर्शन। ये आपने समझ लिया है। स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, प्रतिज्ञा, हेतु,
उदाहरण, उपनय, निगमन, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतः दृष्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की मतलब ये जो कंटेंट है ना, इसके बीच में से ही आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें आप और पढ़िए और जानिए। इस पे क्लास अगर ली जाए तो बहुत सारी क्लास ले सकते हैं, लेकिन ये जहाँ से क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है, वही कंटेंट देने की मैंने जो है वो देने की कोशिश की है। ठीक है? तो